नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में, एनसीईआरटी, जिसका नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा। जो हम बुक्स पढ़ते हैं स्कूल टाइम्स में, उन सभी बुक्स में आपको एनसीईआरटी फ्रंट और बैक में देखने को मिलता है। तो एनसीईआरटी की अगर बात करें, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, इनके रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है। इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एनसीईआरटी को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है वो प्रोवाइड कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी एनसीईआरटी जो पहले सिर्फ एक एजुकेशनल बोर्ड था, अब उसको एज ए यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो रखा जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है, अब बात करें एनसीईआरटी के बारे में, तो ये आपका 1961 के अंदर स्टैब्लिश की गई थी। इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है और इसको एडवाइज करती हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑन द पॉलिसी ऑफ द क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द स्कूल एजुकेशन। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एनसीईआरटी काफी ज्यादा फेमस न्यूज के अंदर भी रही थी, जिसके अंदर हम बात करें तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें बदलाव किया गया था और ऑपोजिशन लीडर्स और जो सत्ता में बने हुए हमारी पार्टीज हैं उनके बीच में थोड़ी सी जो आर्गुमेंट्स है वो देखने को मिले थे, क्योंकि सिलेबस जो है वो चेंज किया गया था। खैर, हम बात करें अगर एनसीईआरटी की, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है या किस तरह से ये जो है वर्क करती हैं। तो ये क्या करती हैं, अंडरटेक, एड, प्रमोट, कोऑर्डिनेट रिसर्च इन द एरियाज रिलेटेड टू द स्कूल एजुकेशन। तो बेसिकली जो फंक्शन है वो स्कूल एजुकेशन का है। यूनिवर्सिटी अगर कॉलेजेस की हम बात करें तो उसकी जो मेन अथॉरिटी होती है या फिर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो यूजीसी होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो एनसीईआरटी का मेन फंक्शन होता है आपका स्कूल से रिलेटेड ही वर्क देखने को मिलता है। प्रिपेयर एंड पब्लिश द मॉडल टेक्स्ट बुक, जैसा मैंने आपको बताया था, सप्लीमेंट्री मटेरियल, न्यूज लेटर, जर्नल्स एंड अदर रिलेटेड लिटरेचर, ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स। तो टीचर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। डेवलप एंड डिसेमिनेट इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक एंड प्रैक्टिसेस। तो स्कूल से रिलेटेड स्कूल में बच्चों के लिए किसी भी तरह से जो क्या है इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स जो है उनको अपनाना, कोलैबोरेट करना, नेटवर्क विद द स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटीज, एनजीओ एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कई तरह के जो सेमिनार्स है वो भी कंडक्ट करवाए जाते हैं एनसीईआरटी के द्वारा। एक्ट एज द क्लियरिंग हाउस ऑफ द आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इन द मैटर रिलेटेड टू द स्कूल एजुकेशन। Act as a nodal agency for achieving the goals of the universalization of the elementary education। तो एलिमेंट्री एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन के गोल है उसके ऊपर वर्क करती हैं। अगर बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 के अंदर आई थी, तो उसके अंदर ये जो आपका एनसीईआरटी है इसको नोडल एजेंसी बनाया गया था। किस काम के लिए? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए। तभी उसी वजह से जो एनसीईआरटी है उसने जो करिकुलम था एनसीईआरटी का वो बदलाव किया था, या फिर जो भी चीजें जो करनी थी नई अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के ऊपर, स्कूल एजुकेशन के ऊपर, अडल्ट एजुकेशन के ऊपर, तो वो सारी जिम्मेदारी एनसीईआरटी की ही है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका श्री औरोबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का ऑफिस है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एनसीईआरटी जो क्या है अब एज अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस जो है उसको मिल गया है, एज ए यूनिवर्सिटी उसको ट्रीट किया जाएगा। आगे अगर बात करें, गोयला क्लासिक की तरफ से कई कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें आरएएस का क्रैश कोर्स भी रन कर रहा है। एचसीएस का 2024 के लिए हमारा कोर्स रन करना है, और साथ में एनसीईआरटी का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया गया है, जिसमें एनसीईआरटी जो 6 से लेकर 12 तक है उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। और ये आपका यूपीएससी अगर आप टारगेट कर रहे हैं 2024 वाला, तो उसमें आपके लिए हेल्प करेगा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि और अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।